साथियों नमस्कार। साथियों, एक अपील के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। अपील ये है कि मेरा ये चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई बनी रहे। आज जिस विषय पर मैं आज वीडियो बनाना चाहता हूं और आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा वो दिल दहलाने वाली घटना है। साथियों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि दिल्ली के नेप सराय में वो घटना घटी है जिसको कहते हुए, सुनते हुए और पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, आपने समझा होगा, देखा होगा कि छोटे बच्चों का लालन पालन आसान नहीं होता। आप जानते हैं कि सृष्टि में जब बच्चे पैदा लेते हैं और तब से लेकर और जब तक वो चलने फिरने नहीं लगते या जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा हो करके वो किसी काम लायक नहीं होते, तब तक माँ बाप का जो योगदान होता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किस तरीके से बच्चे उंगली पकड़कर माँ बाप का जीवन पथ पर बढ़ते हैं, इसके लिए उसको शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है। और वही बच्चे जब आगे चल करके जब कोई ऐसा अनहोना अनोखा काम कर देते हैं कि समाज हतप्रभ रह जाता है, तो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है और इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी होता है। दिल्ली के नेप सराय में ऐसी ही घटना घटित हुई है। एक ही घर में 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है। 51 वर्षीय बाप, 46 वर्षीय मां और 23 वर्षीय बेटी। इन तीनों की हत्या किया किसने है? इन तीनों की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसी घर का चिराग था, उसी घर का बेटा था, जिसके लालन पालन में उसके घर के मुखिया ने, उसकी मां ने, उसकी बहन ने कोई कोरी कसर बाकी नहीं लगाई थी। और कहते हैं कि लड़का स्पोर्ट्स का भी था। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक दिन सुबह के समय एक ही घर में बाप की लाश नीचे, माँ की उसके ऊपर और तीसरी बेटी की एक कमरे में पाई गई। जब पुलिस आई और तफ्तीश हुई, लड़का जिसने हत्या की थी वो उसी घर का चिराग था। जब छानबीन हुई और पुलिस के सामने उसने अपना अपराध कबूल किया और जब उससे कारण पूछा गया तो जानते हो साथियों उसने क्या बताया? उसने ये बताया उसने हत्या इसलिए की कि उसके पिता उस पर कम ध्यान देते थे, उससे अधिक ध्यान उसकी बहन को देते थे। सोचने की बात है, कैसी सनक है ये। लड़के ने ये भी नहीं सोचा कि किस तरीके से जन्म से लेकर और 20 बरस की उम्र तक किस तरीके से उन्होंने न जाने कितनी बार बीमार हुआ होगा, न जाने कितनी बार स्कूलों में उसके एडमिशन के लिए उनके माँ बाप धक्के खाए होंगे। लेकिन शायद वो ये सब बातें भूल गया। वो ये सब बातें भूल गया कि किसी के बच्चे के लालन पालन में
घर परिवेश, गार्जियन सबका कितना योगदान रहता है। लेकिन घटना घटित हुई, दिल दहलाने वाली घटना है। हमें सोचना होगा कि ये पारिवारिक मूल्य गिर क्यों रहे हैं, समाज जा कहाँ रहा है, इस पर सुधार कैसे हो सकता है, इस पर चिंतन करना होगा। इसमें हमारी स्कूली व्यवस्था भी दोषी है, हमारा पूरा परिवेश दोषी है। क्या हम लोगों को नैतिक मूल्यों की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से हो, अपने आचरण के द्वारा, स्कूली पाठ्यक्रम के द्वारा, मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। हम जहाँ जहाँ हैं हमें एक प्रकार का नैतिक वातावरण प्रस्तुत करना होगा। हालांकि प्यार पाने की तवज्जो में उसने कहा है मेरा अटेंशन हमारे फादर नहीं देते थे। क्या गार्जियन यदि अपने बच्चों के ऊपर अनुशासन रखने की कोशिश करेंगे तो उसको बच्चे शत्रुवत देखेंगे? ये ज्ञान लोगों को कब आएगा कि अनुशासन और शत्रुता में अंतर है? ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये दिल दहलाने वाली घटना है और इससे पाठ भी ग्रहण करने वाली घटना है, लोगों को बताने वाली घटना है, लोगों को समझाने वाली घटना है कि ऐसा ना करें। अपने घर में अच्छा माहौल तैयार करें, अपने पड़ोस में अच्छा माहौल तैयार करें और समाज और देश में अच्छा माहौल तैयार करें। लोगों को समझाएं कि पारिवारिक मूल्य क्या है, माँ बाप का स्थान क्या है। इसके अतिरिक्त और मैं क्या कहूँगा, मैं एक बार पुनः इस अपील के साथ कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।